हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्ड छोकरा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बहुत सारे बियर्ड, हेयर और स्किन के ऊपर वीडियोस करता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज, DIY टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू सीरीज, ऐसे बहुत सारे वीडियोस करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे सब कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब से मैंने बियर्ड के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया है तब से लेके मुझे इस टॉपिक के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं इनडायरेक्टली आपको बोलते रहता हूँ कि बियर्ड ग्रोथ ऑयल्स नहीं करेंगे काम। इसके बाद आई होप आप के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएं एंड यू डू नॉट फॉल फॉर एनी मोर मार्केटिंग ट्रैप्स। सबसे पहले व्हाट इज कंसिडर्ड पैची। एक पैची बियर्ड क्या होती है? देखिए, अगर आपके पूरे फेस में फेशियल हेयर है लेकिन कुछ जगह पे कम ग्रोथ हो रही है और कुछ जगह पे ज्यादा हो रही है तो दैट एरिया जहां पे आपको कम ग्रोथ हो रही है दैट इज कंसिडर्ड एज पैची एरिया। फन फैक्ट, मुझे खुद एक पैची बियर्ड थी। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉल्ड स्पॉट एंड अ पैची एरिया? सी, बॉल्ड स्पॉट वो होता है जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स ही नहीं होते। अब ये दिस इज अ बॉल्ड स्पॉट, यहाँ पे मुझे हेयर फॉलिकल्स ही नहीं है तो मैं कितना भी कुछ भी लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे वहाँ पे बाल नहीं आने वाले। एंड अ पैची एरिया इज दैट वेयर जहाँ पे आपके फॉलिकल्स इधर कम हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द अदर एरिया ऑफ योर फेस, और एल्स वहाँ पे जो है वो ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है बिकॉज वहाँ पे शायद ब्लड सर्कुलेशन इतने अच्छे से नहीं हो रहा या फिर वहाँ के फॉलिकल्स मैच्योर नहीं है। अभी मेन क्वेश्चन, कैन पैचेस बी फिल्ड विथ ऑयल और मिनॉक्सिडिल? The answer is yes, but मिनॉक्सिडिल से आपके पैचेस फिल हो सकते हैं क्योंकि मिनॉक्सिडिल का काम ही वही है कि वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दे। अगर आपके पैचीनेस का रीज़न कम ब्लड सर्कुलेशन था देन मिनॉक्सिडिल विल हेल्प। और जो मिनॉक्सिडिल अगर आप सोच रहे हैं कि पैचीनेस हटा देगा तो आप यूज़ करेंगे, मिनॉक्सिडिल के काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आई विल बी डूइंग अ कंप्लीट अदर वीडियो ऑन दिस बट आई नेवर रिकमेंड पीपल अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल टू देयर फेस डायरेक्टली। कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे बट इट्स इफेक्ट ऑन बियर्ड ग्रोथ इज वेरी वेरी मिनिमल, बहुत कम इफेक्ट होता है। आप अगर मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं या बियर्ड ग्रोथ ऑयल लगा रहे हैं, it will take around 3 to 6 months for your beard to grow even in the patchy areas। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द कॉमन डिनोमिनेटर इज टाइम। 3 से 6 महीने अगर आपने अपनी बियर्ड को वैसे ही ग्रो होने दिया तो वो वैसे भी ग्रो होगी रिगार्डलेस आप उस पर मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं या फिर बियर्ड ग्रोथ ऑयल लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं सुबह भी बियर्ड ऑयल अपने स्किन के ऊपर रब कर रहा हूँ, शाम को भी बियर्ड ग्रोथ ऑयल अपने स्किन के ऊपर रब कर रहा हूँ, मुझे कितनी बार बियर्ड ग्रोथ ऑयल अपने स्किन के ऊपर रब करना चाहिए जिससे मेरी बियर्ड ग्रोथ फास्ट हो जाए? लेट मी टेल यू, बियर्ड ऑयल या बियर्ड ग्रोथ ऑयल या कोई भी ऑयल स्किन के ऊपर ज़्यादा रब करने से आपकी बियर्ड फास्ट ग्रो नहीं होने वाली। इट्स अ हार्श रियलिटी, लेकिन आपको ये चीज़ डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। तो फिर पैची बियर्ड का सोल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पैची बियर्ड का एक ही सोल्यूशन है, वो है टाइम एंड लेंथ। अगर मैं इसका मतलब आपको समझाने जाऊं, मतलब आपको अपनी बियर्ड को ग्रो होने देना है बिना उसे हाथ लगाए, बिना उसके ऊपर कोई केमिकल्स लगाए, बिना कुछ भी लगाए, एक सादा सा बियर्ड ऑयल यूज़ करें एंड लेट इट ग्रो। ये मैं बहुत लोगों को कह के थक गया हूँ बट पीपल स्टिल वांट शॉर्टकट्स। टाइम विल फिल दोज पैचेस। और जो दूसरा था वो है लेंथ। ये दोनों प्रिंसिपल्स अप्लाई करके मैंने जो मेरी बियर्ड में पैचेस थे वो उसे फिल कर दिए हैं। लेंथ का मतलब अभी मुझे यहाँ पे पैचेस थे, करेक्ट? ये वाले बाल जब लंबे हो गए और इसे कवर करने लगे ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज व्हेन द पैचेस जस्ट गॉट फिल्ड। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इफ आई स्टिल शो यू, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, देयर आर एरियाज जहाँ पे बहुत कम ग्रोथ है। ओनली द एरियाज विच कांट बी फिल्ड बाय दिस मेथड आर दीज एरियाज जहाँ पे ऊपर से और कोई बाल नहीं आने वाले। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी यहाँ तक ग्रोथ अच्छी है देन जिधर भी आपको नीचे पैचेस है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज बियर्ड एक बार ग्रो हो गई तो वो सारे एरियाज वैसे भी ढक जाएंगे। बट अगर आपकी एक फुल कंप्लीट बियर्ड, इतनी लंबी बियर्ड गोल नहीं है आपका, देन व्हाट आई वुड रिकमेंड इज जब तक आपको पैची बियर्ड आ रही है तब तक आप दूसरे स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रोथ चिन एरिया पे ज़्यादा है और साइड्स पे कम है तो साइड्स को आप मिनिमल रखें, कम रखें, शॉर्ट लेंथ रखें और चिन वाली एरिया को ग्रो करें। इवन दैट स्टाइल लुक्स वेरी वेरी गुड ऑन पीपल। आई नो बहुत लोग ये वीडियो देख के निराश होने वाले हैं। दे माइट हैव थॉट कि इधर मैं आपको कोई एक शॉर्टकट दे दूंगा कि आप पैची बियर्ड को कैसे फिक्स कर सकते हैं, बट सैडली कोई भी उसका फिक्स ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी आपने वीडियोस ऑनलाइन देखे हैं कि आप ये ऑयल लगा दीजिए आपकी पैचेस कम हो जाएंगी, आप मिनॉक्सिडिल लगा दीजिए आपकी पैचेस कम हो जाएंगी, आप कांदे का जूस लगा लीजिए, आप कैस्टर ऑयल लगा दीजिए, करके देखिए,
ट्राई करके देखिए ये सब चीज़ें। आई डो नॉट रिकमेंड मिनॉक्सिडिल कॉज वो आपके चेहरे को कंप्लीटली खराब कर सकता है। It is a very very harsh chemical. I hope this is the last video that you're going to watch on patchy beards. इसके बाद I hope कि आप कोई भी और वीडियोस ऐसे क्लिकबेट वाले वीडियोस को क्लिक नहीं करेंगे जिधर आपको एक झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि आपके पैचेस फिल हो जाएंगे, क्योंकि वैसे पैचेस फिक्स नहीं होते। जो भी लोग ऐसा दावा करते हैं कि उनके पैचेस सपोज कांदे के जूस लगाने से भर गए या फिर ग्रीन टी लगाने से भर गए या फिर कैस्टर ऑयल लगाने से भर गए, उनकी बियर्ड ऑलरेडी आने वाली थी। देयर बियर्ड वाज एनीवेज गोइंग टू ग्रो। एक चीज उन्होंने अपने मन में एक विश्वास बिठा लिया कि मेरी बियर्ड जो ग्रो हुई है वो कांदे के जूस की वजह से हुई है या इसके वजह से हुई है या उसके वजह से हुई है। आपके हार्मोनल लेवल्स के हिसाब से ही बियर्ड ग्रोथ होगी। आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है बात। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you are below the age of 18, don't use any beard oil, don't use any chemicals, don't use anything. I hope you guys take this in a positive way. I hope कि आप इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.